देखिए, महिला इतनी मतलब अनपढ़ और बेवकूफ़ भी नहीं है। कोई समझे पार्टी का अपना अपना काम है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि हमारे लिए कौन सही सोच रहे हैं, हमारे फायदे की बात कौन कर रहे हैं। तो महिला खुद होशियार है, सोच समझ करके वो वोट डालेगी। किन्हीं के कहने से नहीं होता है। इतना पढ़ी लिखी महिला है तो समझदार तो जरूर है। हाँ, विपक्ष और पक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक नारी का अगर वैल्यू सम्मान अगर किन्हीं के द्वारा बढ़ रहा है तो वहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा लगेगा कि कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए सोच रहा है तो वहाँ हमारा मतलब वोट जाएगा। यहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव एकदम करीब है और अभी इसको तुरंत लागू भी नहीं करेंगे, लगभग 10 साल का समय लगेगा इसमें। लोकसभा चुनाव करीब होने के साथ साथ जो है महिला वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी गेम कर रही है। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं जो कि इस तरफ पक्ष और विपक्ष वाले बात है या राजनीति करने वाले जो बात होती है वो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा सम्मान है और यह सम्मान शुरू वैदिक युग से ही चल रहा था, थोड़ा सा थम गया था, उसको फिर से पुनर्जागृत किया गया, इसलिए सम्मान की बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये समय की मांग को देखते हुए इस बिल का पास होना हम लोगों के हक में है, हितकर है, और मैं इसकी जयघोष भी करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन बेचने वाली बात नहीं, हमारे देश की संपत्ति है, कौन बेच सकता है? और हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें कोई बताएगा कि बेचा जा रहा है और हम लोग मान लेंगे हाँ बिक गई मेरी संपत्ति, ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर भारत तक का भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, क्या लगता है मैच्योर हो चुके प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, प्रधानमंत्री पद एक बहुत बड़ा पद है और उसमें हमारे पूरे 1 अरब 40 करोड़ जनता का सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सारी जितना भी यहाँ की मतलब भारतीय लोग हैं, एक ऐसे व्यक्ति को ही उस मतलब सम्मानित पद पर देखना चाहेंगे जिससे कि विश्व स्तर पर हमारा नाम हो और हमारे उस व्यक्ति के द्वारा मतलब जो कार्य किए जाए हमारे पूरे भारतीय जनता भी गौरवान्वित हो। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर गठबंधन बना चुकी हैं बीजेपी को मात देने के लिए। आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? देखिए सर, सत्ता परिवर्तन की जहाँ तक बात है तो समय समय पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी होगा ये मैं कह नहीं सकती क्योंकि अभी बहुत कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। लोग मत मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले हैं, फिर भी साथ हैं, पक्ष रूप से चाहे विपक्ष रूप से, सामने से आए या ना आए, और प्रत्यक्ष रूप से भी लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं। इसलिए इसमें मैं कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं कहूँगी कि यह परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होना है लेकिन अभी शायद नहीं हो सकेगा। मैं इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, विपक्षी का काम ही है कि पक्ष वाले की आलोचना करना। जहाँ तक हम अपने व्यक्तिगत बात करूँगी तो महिला है तो महिला आरक्षण बिल पास होना वो हमारे लिए गौरव की बात है। विपक्ष या उसके मुद्दे में हम लोगों को नहीं फंसना। महिला बंधन अपने आप में ही बहुत खूबसूरत शब्द है सर, और एक बंधन का मतलब ही होता है मातृशक्ति को सम्मान देना, और ये सम्मान हम लोगों को मिला है। मैं सर उठा के ऊंचे से चल सकती हूँ और समाज की सारी नारियों को अपने पीछे भी रख सकती हूँ, आगे भी रख सकती हूँ। एक मौका मिला है, इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि इन्होंने बिल, जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि ये क्रेडिट जो है मोदी सरकार ने लिया, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी सरकार ने कोई क्रेडिट लिया। ये काम होना था और समय लगता है काम होने में। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। वैसे हम हैं इस समय इंडिया गेट पे, जो महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है लोकसभा में, उससे संबंधित और लोकसभा चुनाव से संबंधित बात करने वाली हैं। जी मैम, स्वागत। धन्यवाद। मेरा नाम रेणु गुप्ता है, मैं झारखंड से हूँ और यहाँ इंडिया गेट पे घूमने के लिए आए हूँ। मैं जहाँ तक आपने पूछा महिला आरक्षण बिल पर, ये हम लोगों के लिए काफ़ी गौरव और सम्मान की बात है। जैसा कि आज के समय में हम लोग महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, इसमें ये बिल आने के कारण हम लोगों को काफ़ी ताकत मिलेगा। और अभी तक तो हम लोग जैसे कि बाहर से कोई चीज़ के लिए लड़ रहे थे अधिकार के लिए, जब खुद की शक्ति वहाँ पहुँच जाती है, संख्या बल पहुँच जाता है, तो ये हमारे लिए कोई भी आरक्षण या कोई भी काम हम लोगों से विकास से संबंधित या हम लोगों के जो भी चतुर्मुखी विकास की बात करेंगे तो पास कराना आसान रहेगा। और हम लोगों की महिला के आरक्षण बल वहाँ होने के कारण, महिला शक्ति बल पहुँच जाने के कारण वो हम लोगों पर विशेष ध्यान भी होगा। तो ये आगे चल के हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा स्वर्णिम दिन कहेंगे। अच्छा, जैसे काफ़ी दिनों से लंबित था ये मामला, और जब मोदी जी की सरकार इसको लोकसभा में लेकर आई तो जो हमारे विपक्षी दल लोग हैं उन लोगों का क्रेडिट लेने का जो है चक्कर पड़ गया इसमें।
क्या कहेंगे? मैं इस पे ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी। विपक्षी का काम ही है कि पक्ष वाले की आलोचना करना। जहाँ तक हम अपने व्यक्तिगत बात करूँगी तो महिला हैं तो महिला आरक्षण बिल पास होना वो हमारे लिए गौरव की बात है। विपक्ष या उसके मुद्दे में हम लोगों को नहीं फंसना है। और जहाँ तक मोदी सरकार की बात है, कुछ महिला के विषय में तो अच्छी बातें भी आई है, जैसे कि तलाक की डिवोर्स वाला जो हुआ, फिर ये सब चीज़ हम लोगों के ताकत तो पहुँचाती है ज़रूर, निश्चित रूप से। अच्छा, 2024 में परिवर्तन होगा या मोदी जी रहेंगे? ये चूँकि विचारणीय प्रश्न है। मोदी जी रहेंगे तो हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा कि हम लोगों के विचार से संबंधित आ जाए। आपके पास मताधिकार है, आप अपना मताधिकार तो प्रयोग करेंगे, और चूँकि इसमें डिप्लोमेटिक में फंसना नहीं है, बस रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। हम लोगों के विषय में, विचार पर, समस्या पर बात हम लोग कर, महिला शक्ति बंधन के लिए जो हुआ वो भी अच्छी बात है। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ममता है, मैं झारखंड से आई हूँ। अच्छा, क्या मत है आपका महिला आरक्षण बिल पे? जे अभी हम लोग 21वीं सदी में है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कहीं ना कहीं ये बिल एक मील का पत्थर है महिलाओं के ये सशक्तिकरण के लिए। तो इसीलिए ये भारत सरकार का ये जो बिल है वो महिलाओं की तरफ से बहुत स्वागत योग्य है और हम उसका स्वागत करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम आरती कुमारी है। मैं भी झारखंड से हूँ। अच्छा। हाँ आज झारखंड से इकट्ठा सब 3-4 लोग आ गए। जी, हम लोग ये चारों हम लोग बैच हैं। हम लोग लद्दाख घूमते हुए फिर ये अभी दिल्ली रुकी हूँ। अभी रात में ट्रेन है, हम लोग को ट्रेन से जानी है फिर अपनी झारखंड। तो यहाँ पर हम लोग इंडिया गेट सुने। G20 के बाद थोड़ा सा ज़्यादा खूबसूरत बना है, तो इसके प्रति सम्मान रहता है और देखने का आज मौका मिला, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और जहाँ तक आप ये महिला सशक्तिकरण बिल की बात कर रहे हैं, चूँकि महिला बंधन अपने आप में ही बहुत खूबसूरत शब्द है सर। और एक बंधन का मतलब ही होता है मातृशक्ति को सम्मान देना, और ये सम्मान हम लोगों को मिला है। मैं सर उठा के ऊंचे से चल सकती हूँ और समाज की सारी नारियों को अपने पीछे भी रख सकती हूँ, आगे भी रख सकती हूँ। एक मौका मिला है, इस मौके को मैं खोना नहीं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि इन्होंने बिल, जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि ये क्रेडिट जो है मोदी सरकार ने लिया, लेकिन मेरा मानना ऐसा कुछ नहीं है कि मोदी सरकार ने कोई क्रेडिट लिया। ये काम होना था और समय लगता है काम होने में, लेकिन जिसने रास्ता दिया उन्हें का नाम तो होना स्वाभाविक है सर। यह तो होगा ही और ये होता ही रहेगा। इसमें किसी का क्रेडिट की बात नहीं, यह एक समय की मांग थी और समय की मांग को इस सरकार ने पूरा किया, इसलिए हम लोग इस पर काफ़ी खुश हैं। और आगे भी हम लोग मतलब अपने महिला को लगता है बहुत अच्छे से सशक्त कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते थे, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती थी, हमारा सुनने वाला कभी कभी कोई नहीं होता था। आज कम से कम हमारी संख्या जब ज़्यादा बल होगी, संख्या बल ज़्यादा होगी, हमारी सारी बातें को इतनी अच्छी तरह से सुनी जाएगी और उस पर एक सर्वसम्मति बनेगी और सारे पुरुष भी उसका साथ देंगे, ऐसा मेरा मानना है सर। लेकिन यहीं पर विपक्ष की बात की जाए तो कहते हैं कि जब लोकसभा चुनाव एकदम करीब है और अभी इसको तुरंत लागू भी नहीं करेंगे, लगभग 10 साल का समय लगेगा इसमें। लोकसभा चुनाव करीब होने के साथ साथ जो है महिला वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी गेम कर रही है। हाँ, ये मतलब कह सकते हैं जो कि इस तरफ पक्ष और विपक्ष वाले बात है या राजनीति करने वाले जो बात होती है वो कह सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको नहीं इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा सम्मान है और यह सम्मान शुरू वैदिक युग से ही चल रहा था, थोड़ा सा थम गया था, उसको फिर से पुनर्जागृत किया गया, इसलिए सम्मान की बात है। इसलिए मुझे लग रहा है कि ये समय की मांग को देखते हुए इस बिल का पास होना हम लोगों के हक में है, हितकर है, और मैं इसकी जयघोष भी करती हूँ कि बहुत अच्छी बात है सर। लोकसभा चुनाव 2024 करीब में है, सभी विपक्षी पार्टियां एक होकर गठबंधन बना चुकी हैं बीजेपी को मात देने के लिए। आपको क्या लगता है कि सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी फिर आएंगे? देखिए सर, सत्ता परिवर्तन की जहाँ तक बात है तो समय समय पर सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी होगा ये मैं कह नहीं सकती, क्योंकि अभी बहुत कुछ काम अच्छे हो रहे हैं। लोग मत मानने वाले भी हैं, नहीं मानने वाले हैं, फिर भी साथ हैं, पक्ष रूप से चाहे विपक्ष रूप से, सामने से आए या ना आए, और प्रत्यक्ष रूप से भी लोग साथ हैं और साथ दे रहे हैं। इसलिए इसमें मैं कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं कहूँगी कि यह परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन होना है, लेकिन अभी शायद नहीं हो सकेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु कुमारी है, मैं झारखंड से साहेबगंज जिला से आई हूँ। अच्छा। महिला आरक्षण बिल जो है लोकसभा में पेश किया गया है, क्या मानना है आपका इस पर? देखिए, महिला का जो अधिकार है वो बहुत पहले से ही लोग महिला को अधिकार के रूप में मतलब देने की उन लोगों की इच्छा होती थी, पर नारी सशक्तिकरण बढ़े और सचमुच में नारी सशक्त हो, इस तरह की सिर्फ उन लोगों का मन के अंदर नहीं होता था, सिर्फ दिखावे के रूप में होता था। तो कहीं ना कहीं नारी को एक मंच चाहिए और उनको एक जो अधिकार मिलेगा
वो एक मतलब कानून के रूप में मिलना चाहिए, जहाँ से कि उन्हें लगे कि मैं इसके सहारे बहुत आगे बढ़ सकती हूँ। और जहाँ तक महिला सशक्तिकरण की बात है, देखिए महिला की संख्या बहुत ज़्यादा है और महिला हर जगह जो है प्रताड़ित हो रही हैं शुरू से ही। महिला अपना अधिकार चाहती भी हैं लेकिन उन्हें मिलता नहीं है। अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के सम्मान के लिए अगर इस तरह का उन्होंने बिल पेश किया है और इससे महिला लोग को बहुत कहिए तो मतलब चहुमुखी विकास की ओर महिला बढ़ रही हैं। अब जैसे अगर महिला की संख्या हर क्षेत्र में बढ़ेगी तो महिलाओं का जो भी है समस्या वो खुल के सामने आएगी, क्योंकि महिला की जो समस्या बहुत है लेकिन वो कहीं न कहीं दबी हुई है। महिला मतलब अपने अधिकार के लिए खुल करके आगे आती भी हैं तो उनको वो सम्मान नहीं मिल पाता है। लेकिन अब कहीं न कहीं महिलाओं में एक शक्ति और एक ऊर्जा का संचार हुआ है इस बिल के माध्यम से। हाँ, और लगता है कि उन्हें कि अब हमारे लिए कोई है जहाँ पर कि मेरी समस्या को सुनी जाएगी और मैं आगे बढ़ूंगी तो मेरे अंदर जो शक्ति है वो एक दुनिया एक मिसाल के रूप में देखेगी। तो क्या लगता है कि इस बिल का असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव पे? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि महिलाओं को मतलब जो अधिकार चाहिए वो मिलता नहीं है। अगर इस तरह से महिला के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग इनको मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और हम महिलाओं का एक सम्मान बढ़ रहा है और महिला जहाँ तक सशक्त होगी तभी हमारे देश का विकास होगा। इसी बात जी, महिला को दबा करके आप कहीं से भी विकास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि महिला शुरू से ही सशक्त रही हैं और जहां पर देखें कि महिला का सम्मान है उस जगह विकास होना तय। लेकिन इसी बात का तो विपक्ष फायदा उठा रहा है कि महिलाओं के मतों को अपने मत में मतलब अपने पक्ष में करने के लिए लोकसभा चुनाव करीब है तभी इस बिल को लाया गया। देखिए महिला इतनी मतलब अनपढ़ और बेवकूफ़ भी नहीं है। कोई समझे पार्टी का अपना अपना काम है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं, लेकिन हम लोगों को पता चलता है कि हमारे लिए कौन सही सोच रहे हैं, हमारे फायदे की बात कौन कर रहे हैं। तो महिला खुद होशियार है, सोच समझ करके वो वोट डालेगी। किन्हीं के कहने से नहीं होता है। इतना पढ़ी लिखी महिला है तो समझदार तो जरूर है। हाँ, विपक्ष और पक्ष से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ तक नारी का अगर वैल्यू सम्मान अगर किन्हीं के द्वारा बढ़ रहा है तो वहाँ पर हम लोगों का थोड़ा सा लगेगा कि कोई व्यक्ति अगर हमारे लिए सोच रहा है तो वहाँ हमारा मतलब वोट जाएगा। सत्ता परिवर्तन होगा या मोदी जी बरकरार रहेंगे? जिस तरह से मोदी जी का अभी मेरे देश से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है और हमारे देश की एक अलग पहचान बन रही है, तो लगता है कि मोदी जी को और मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी जहां तक हमें पहुंचना है वहां तक अभी हम नहीं पहुंच पाए हैं। अगर एक मौका और इन्हें मिलेगा तो हो सकता है जो कि हमारा भारत अर्थव्यवस्था में भी तीसरा स्थान प्राप्त कर ले, क्योंकि 5वां तक तो है, अब तीसरा तक आना है, तो ये अवसर हाथ से जाने नहीं देना चाहेंगे। पूरा विपक्ष मिलकर एक गठबंधन बनाया है और उस विपक्ष का कहना है कि मोदी जी सभी चीज़ें बेच रहे हैं भारत का, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया। देखिए बेचने वाली बात तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि बेचा कुछ भी नहीं जा रहा है। अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं, अगर आप उस काम को बहुत ही मतलब इच्छा और लगन से अगर कर रहे हैं और उस जगह का विकास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक मतलब ये नौकरी मिल गई और आप समझिएगा मेरी एक ये बपौती प्रॉपर्टी मिल गई, अब हम अपने अनुसार इसे चलाएंगे, तो वहाँ पर जिससे हमारा देश का विकास होगा। हमारे देश में इतनी गरीबी है, अगर वो उसका उत्थान होता है तो इसमें कहीं से बेचने वाली बात कोई नहीं है। हम लोग नहीं समझते हैं कि बेचने वाली बात है, क्योंकि उसका कुछ एक टाइम और पीरियड होता है कि यहाँ तक आप इसको मतलब आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए मौका दिया जाता है। लेकिन बेचने वाली बात नहीं। हमारे देश की संपत्ति है, कौन बेच सकता है? और हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। हमें कोई बताएगा कि बेचा जा रहा है और हम लोग मान लेंगे हाँ बिक गई मेरी संपत्ति, ऐसा कोई बात नहीं है। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर भारत तक का भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, क्या लगता है मैच्योर हो चुके प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए प्रधानमंत्री पद एक बहुत बड़ा पद है और उसमें हमारे पूरे 1 अरब 40 करोड़ जनता का सम्मान और स्वाभिमान जुड़ा हुआ है। तो हम लोग सारी जितना भी यहाँ की मतलब भारतीय लोग हैं, एक ऐसे व्यक्ति को ही उस मतलब सम्मानित पद पर देखना चाहेंगे जिससे कि विश्व स्तर पर हमारा नाम हो।
और हमारे उस व्यक्ति के द्वारा मतलब जो कार्य किए जाए हमारे पूरे भारतीय जनता भी गौरवान्वित हो। तो मैच्योरिटी की जहाँ तक बात है तो इस मतलब महान पद के लिए अभी तो हमें नहीं लगता है, लेकिन विपक्ष पार्टी में आप ऐसा देख लीजिए कि प्रधानमंत्री कौन बनेंगे खुल करके तो कभी कुछ आ नहीं रहा। ये एक तरह से हो रहा कुर्सी कुर्सी की प्रतियोगिता वाली खेल हो रही है, हाँ, जो कि बाद में कौन कुर्सी पर बैठेगा, एगो मतलब ये चेयर रेस वाली नहीं होती है गेम, वो चल रही है। और यहाँ पर देखिए क्लियर है, तो जिनके द्वारा विकास इतना मतलब 10 वर्ष से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा भारत बहुत आगे तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो फिर हम लोग एक मौका देना चाहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।